गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आपको डाउट है, जैसे संधि विच्छेद, उसके बाद किसी ने कहा संधि विच्छेद में प्रॉब्लम लगी, मुहावरे किसी ने कहा कि मुहावरों में कोई प्रॉब्लम है, और क्या बेटा वाक्यांश और पापा खो गए पाठ। ओके, एनी अदर डाउट? किसी और को कोई डाउट हो? हाँ जी दृष्टि। मैम अनुच्छेद। ओके, अनुच्छेद। राइट। सबसे पहले वाक्यांश ले रही हूं। वाक्यांश क्या है? वाक्यांश को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं किसी वाक्य में और हम उनकी जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं राघव के माता पिता नहीं हैं, ठीक है, मैंने पूरा एक सेंटेंस बोला राघव के माता पिता नहीं हैं। अगर मैं इसकी जगह पर बोलूं राघव अनाथ है, ठीक है, तो उसके माता पिता नहीं हैं, उसकी जगह मैंने सिर्फ एक शब्द लगा दिया अनाथ, ठीक है, तो ये हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि यह पत्र हाथ से लिखा हुआ है, यह पत्र हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ की जगह अगर मैं लिख दूं यह पत्र हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ, 4-5 शब्दों की जगह पर मैंने एक शब्द लगा दिया हस्तलिखित। वाक्यांश जो है अपने आप में पूरा वाक्य नहीं होते हैं, वाक्य का अंश होते हैं, वाक्य का हिस्सा, ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो? क्लियर? वेट रितिशा, पहले हम समझ लें, बाद में हम अच्छे से जाने की तैयारी करेंगे। रख लीजिए इसको बेटा, अभी बैग में रख लीजिए। आपकी बुक में वाक्यांश पेज नंबर 42 पर दिए हुए हैं। सिलेबस में PT1 के सिलेबस में 1 to 15 और PT2 के सिलेबस में 16 to 30 वाक्यांश हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है, एक बार रीडिंग कर देती हूँ इनकी। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, ठीक है, कथन होता है बात, और जो बात कही ना जा सके अकथनीय। जो गिना ना जा सके अगणनीय। मन में होने वाला ज्ञान अंतर ज्ञान। जहां पहुंचा ना जा सके अगम्य। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जिसकी उपमा ना हो अनुपम।
खोज करने वाला, अन्वेषक। जो तृप्त ना हो, अतृप्त। काइंडली लीव इट, लीव इट। जो तृप्त ना हो, तृप्त मतलब सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड, उसे कहते हैं अतृप्त। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, नास्तिक। जो ईमान से काम करता हो, ईमानदार। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ, मतलब जो धर्म में विश्वास रखता है। खरीदने वाला, ग्राहक। कम खर्च करने वाला, मित व्यय। हाँ जी दृष्टि। मैम इन 8 शब्दों के लिए 8 शब्द 21 से 40 है। दैट्स ओके बेटा। कम खर्च करने वाला, मित व्ययी। जहां रेत ही रेत हो, मरुभूमि। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। बड़ा भाई, अग्रज। छोटा भाई, अनुज। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। जिसका शत्रु ना हो, अजात शत्रु। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जिसका मूल्य ना आंका जाए, अमूल्य। जो छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य, मतलब जो करना कंपलसरी हो। अनिवार्य मतलब कंपलसरी। जंगल में अपने आप लगी आग, दावानल। जिसके आने की अतिथि ना हो, अतिथि। आलोचना करने वाला, आलोचक। आशा करने वाला, आशावादी। जो पढ़ा जा सके, पठनीय। जिसे हम पढ़ सकते हैं, पठनीय। पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य। 100 का समूह, शतक। 2 भाषाएं जानने वाला, दुभाषिया। दुभाषिया, जिसे 2 भाषाएं आती हैं, दुभाषिया। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। रोगी की चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। देश के बाहर रहने वाला, प्रवासी, एनआरआई, प्रवासी। नगर में निवास करने वाला, नागरिक। जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय। दूर की देखने व सोचने वाला, दूरदर्शी। ओके, ये है वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एनी डाउट? हाँ हो सकता है। यहाँ कहाँ है? हाँ, जहां रेत ही रेत हो, रेगिस्तान भी हो सकता है, मरुभूमि भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, क्या हो सकता है? नहीं, कंजूस होता है जो खर्चा करता ही नहीं, जो रुपए पैसे खर्च ना करे, कंजूस। मित व्यय, मित मतलब थोड़ा, व्यय मतलब खर्चा करने वाला, थोड़ा खर्च करने वाला। ठीक है, चले आगे। चलो, उसके बाद संधि विच्छेद डिस्कस करने जा रहे हो। एक बार संधि सबको पता है, नदी प्लस ईश, ई और ई, नदीश। अब प्रॉब्लम आती है संधि विच्छेद करने में। विच्छेद मतलब अलग अलग करना। एक शब्द दिया है, उसको आपने अलग अलग करना है, इसका संधि का विच्छेद करना है। मैंने आपको ये बात कही थी, जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो आप लोगों ने ध्यान रखना है
जो दो शब्द बनेंगे उन दोनों शब्दों का अपना मतलब होना चाहिए। जैसे हिमालय शब्द है, अभी किसी ने बोला हिमा, हिमा का अर्थ बताओ मुझे क्या होगा? ये गलत है, हिमा गलत है। विच्छेद में बनेगा हिम प्लस आली। मैम हिमा एक नेम होता वो बात अलग है, लेकिन यहां पर उसका क्या अर्थ बनेगा? यहां पर तो उसका कोई अर्थ बन ही नहीं सकता। ठीक है, हिम प्लस आले, हिम मतलब बर्फ। आपने बोला एक नेम है, उस नेम का मतलब मुझे बताओ क्या है? ठीक है, हिमालय। जब आप इस तरह से विच्छेद करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो एक शब्द है उसके जब आप विच्छेद कर रहे हैं संधि का, तो इन दोनों का अपना अपना मतलब होना चाहिए जो इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, हिम का मतलब है बर्फ, आलय का मतलब है घर, बर्फ का घर हिमालय, जहां बर्फ ही बर्फ है। क्लियर? जैसे वधूत्सव, वधूत्सव। अब आप इसको वध प्लस उत्सव नहीं बनाएंगे, चाहे वध का कोई मतलब है, लेकिन वध प्लस उत्सव नहीं होगा, वध का उत्सव नहीं, वधु प्लस उत्सव, वधु के लिए किया गया उत्सव, वधु प्लस उत्सव। ठीक है, समझ में आ रहा है? चाहे आप ऐसा कोई शब्द बना देते हैं जिसका कोई अर्थ है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके इस शब्द से, इधर देखो, आपके इस शब्द से संबंधित उसका अर्थ निकलना चाहिए। क्लियर? इज इट क्लियर? इन दो एग्जांपल्स में, तीन एग्जांपल्स में किसी को कोई डाउट? नो? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज रेखांकित। रेखांकित, अब हमें इसका विच्छेद करना है, दो शब्द बनाएंगे, रेखा प्लस अंकित। ये आ और ये अ मिलकर आ बन गया, रेखांकित। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। क्लियर? महात्मा, क्या होगा इसका विच्छेद? पहले महा फिर आत्मा, आत्मा नहीं, आत्मा तो आधा है, महा प्लस आत्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, महा प्लस आत्मा, ये आ और ये आ मिलकर आ बना। क्लियर? समझ में आया कैसे करते हैं विच्छेद? नोट करो, अपने आप करोगे, अब फिर हम डिस्कस करते हैं। वर्ड्स दे रही हूं, सतीश लघुत्तर रविंद्र गिरीश। करो, करो इसको जल्दी से।
यस दृष्टि। मैम सतीश का आएगा सती प्लस ईश। वेट वेट दृष्टि, डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिस जिसका हो गया रेज योर हैंड्स। ओके, अक्षित एंड दृष्टि। बाकी दृष्टि अपनी वीडियो ऑन करिए, अक्षित आप भी, मुझे देखना है कि कहाँ लिखा है। अपनी कॉपी दिखाइए दृष्टि। अक्षित अपनी कॉपी दिखाइए। चलो आओ। सतीश बनाइए, इसका क्या संधि विच्छेद होगा। चेक कर लो एक बार, ठीक लिखा है। ईश या ईश? ईश कैसे लिखेंगे? ईश ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ हाँ, ओके। इसको देखो किस तरह से लिखा जाना चाहिए, ऐसे। ठीक है, बनावट ठीक होनी चाहिए अक्षरों की। सती प्लस ईश, सतीश। ओके, चलो आओ नेक्स्ट, आ जाओ। आता है नेक्स्ट, आओ रितिशा। वेट, लघुत्तर। देखो यहाँ क्या गड़बड़ है, इसमें एक गड़बड़ है। बैठिए रितिशा। आपने लिखा लघु प्लस उत्तर। अब गड़बड़ क्या है, लघु के स्पेलिंग्स में लिखा ठीक है लघु प्लस उत्तर, आपको पता चल गया कि ऐसे इसका विच्छेद होना है, लेकिन गलती कहाँ है? स्पेलिंग्स में। स्पेलिंग गलत होंगे तो भी गलत हो जाएगा। लघु, लघु मतलब छोटा, लघु। ओके, ये होना चाहिए लघु प्लस उत्तर। उ और उ से मिलकर उ बन जाएगा। ठीक है, लघुत्तर। क्लियर? हाँ जी आओ। रविंद्र, क्या हुआ? अब देखो आपने लिखा रव प्लस इंद्र, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे पास रूल क्या है? ई और ई, कोई भी ई हो तो वो ई बनेगी। यहां पर ई है कहीं? आपने तो लिखा अ, पीछे हमें अ के साउंड सुनाई दे रही है, ये तो बन गया अ और ई। अ और ई बनता है ए, जो गुण संधि में होता है, जो हमने अभी नहीं किया। ठीक है, ये बन गया अ और ई, पर हमने तो ई की संधि विच्छेद करना है ना, ई के लिए। तो क्या होना चाहिए?
यहां भी हमें ई चाहिए, क्या होगा? और रव का तो कोई मतलब भी नहीं है, शब्द का मतलब होना चाहिए ना, रव का तो कोई मतलब भी नहीं है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? लिखो। कोई शब्द होता है जो ऐसे इससे खत्म हो, या मात्रा होती है यहाँ पर, ई से या आ से या ऊ से कभी कोई शब्द खत्म होता है? नहीं होता, मात्रा से खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, कहाँ लगेगी, ई या ई? ई। लिखिए दोबारा, दोबारा लिखिए, क्या बनेगा? देखो अब ये बना रवि, हमें चाहिए रवि। रवि मतलब सूर्य, ठीक है, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ये बनना चाहिए, ई से ई बन जाएगी, रविंद्र। ठीक है बेटा, यस, ठीक है, वहां रख दीजिए। ई और ई, उससे बनेगा ई। और कभी भी कोई भी शब्द स्वर से खत्म नहीं होता है, मात्रा से खत्म होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? If it is clear, then raise, show me your thumb. Online students, show your thumb if it is clear. Okay, good. आइए खुशी, नेक्स्ट। गिरीश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश, गिर प्लस ईश। ओके, आपका मतलब गिर मतलब गिरना, ठीक है, लेकिन यहां पर होना चाहिए गिरी प्लस ईश। बैठिए, गिरी प्लस ईश, गिरी मतलब पहाड़। आप अगर ये गिरी लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, गिर लिखते हैं वो भी गलत है। आपने भी वही गलती की खुशी, गिर प्लस ईश। आपने भी रूल्स नहीं देखे, आपने भी रूल्स नहीं देखे। अगर आप अ लगा देते हैं यहाँ पर और ई लगाते हैं, तो मैंने पहले भी बोला वो ए बनता है बेटा, ठीक है, और हमें चाहिए ई और ई, तो गिरी प्लस ईश, ई और ई मिलकर बना ई, गिरीश। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी रितिशा। यहां हमने ई लिखा है, तो यहाँ ई क्यों लिखा है? हाँ, तो इसका तो मतलब है सती, मतलब है ना उसका, सती लिख देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, शब्द का वो शब्द ही नहीं है। रवि लिखेंगे तो वो शब्द है, रवि तो कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है ना, हमने तो मीनिंगफुल वर्ड लिखना है ना बेटा। ठीक है, हाँ जी दृष्टि। मैम सचिंद्र का क्या मीनिंग है? इसका मैम सचिंद्र।
दैट्स ओके बेटा, नॉनिहाल दैट्स ओके। हैव वाटर, पानी है, आप डर गए शायद, पानी पी लीजिए। हाँ जी दृष्टि। मैम सचिंद्र का क्या मीनिंग है? दृष्टि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, दोबारा बोलिए प्लीज। मैम सचिंद्र का क्या मीनिंग है? मुझे शब्द ही समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं बेटा। स्वतंत्र, मैम सचिंद्र। स्वचिंद्र, स्वचिंद्र। मैम सचिंद्र। आप अपने कॉपी में लिखिए, वीडियो ऑन कीजिए और मुझे शब्द दिखाइए। मुझे आपका शब्द समझ में नहीं आ रहा दृष्टि। मैम 1 मिनट। कॉपी में लिखकर वीडियो ऑन कीजिए और मुझे दिखाइए। मैं 1 मिनट दिखाती हूँ। अच्छा, शचीन्द्र, शची प्लस इंद्र। एनी अदर डाउट बेटा? यस गुनीत। मैम गिरी का मतलब क्या होता है? गिरीश वाला पहाड़, गिरी पर्वत, पहाड़। ओके चलिए, इज इट क्लियर? पता चला संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा? ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ले रहे हैं पापा खो गए पाठ। इसके क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, पापा खो गए पाठ जो है उसमें एक छोटी बच्ची के बारे में बताया हुआ है। पाठ में सजीव पात्र भी हैं और निर्जीव पात्र भी हैं। आपके लिए चैप्टर रिवाइज किया जा रहा है। उसमें सजीव पात्र भी हैं और निर्जीव पात्र भी हैं। सजीव पात्रों में एक बच्ची है, एक चोर है, कौवा है, ठीक है। और निर्जीव पात्रों में खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। पेड़ है, राइट। एकांकी है, एकांकी का मतलब होता है रोल प्ले, जिसे हम स्टेज पर कर सकते हैं और इसमें डायलॉग्स होते हैं, ठीक। इसमें बात की गई है, एक चोर है जो एक बच्ची को उठाकर ले आता है, रात का समय है और समुद्र का किनारा है। वहां पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, कौवा सब है। जब बच्ची को आते हुए देखते हैं, जो चोर है वो बच्ची को लेकर आता है और उसे पेड़ के नीचे बिठाकर चला जाता है। उससे पहले पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स सब आपस में बातें कर रहे हैं कि किस तरह से पेड़ की और खंबे की दोस्ती हुई थी। जो खंबा था वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता था। एक बार वो पेड़ के ऊपर गिर गया और पेड़ ने उसे संभाल लिया और दोनों में दोस्ती हुई। लेटर बॉक्स जो है वो अपने पेट में से चिट्ठियां निकाल निकाल कर पढ़ता रहता है। उसे सभी लाल ताऊ कहते हैं क्योंकि वो लाल रंग का है, इसलिए उसे लाल ताऊ के नाम से पुकारते हैं। जब बच्ची वहां पर आती है तो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ये कौन है, ये बच्ची को उठाकर लेकर आया है। बच्ची उठती है, उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है। लेकिन उस लड़की को कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी नहीं बता पाती है। उसे वापस भेजने का उपाय सोचते हैं, कुछ समझ में नहीं आता।
इतने में उन्हें एक उपाय सूझता है कि वो कहते हैं कौवा सुबह होने पर काएं 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 करेगा, जिससे लोगों का ध्यान उस लड़की की तरफ जाए, और जो लाल ताऊ है, जो लेटर बॉक्स है, उसे पढ़ना लिखना आता है, और जो पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर के ऊपर वो लोग लिख देते हैं पापा खो गए, और लड़की के पास पोस्टर रख देते हैं, और कहते हैं कि हम ऐसा सीन क्रिएट कर देंगे जैसे लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है और लड़की यहाँ पर पड़ी हुई है, पुलिस आएगी, उस लड़की को देखेगी और उसे उसके घर पहुंचाने का इंतजाम करेगी। ये है पार्ट। ओके, आज आप लोग संधि रिवाइज करेंगे, कल हम लोग जो टॉपिक्स रह गए हैं डाउट्स वाले वो क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।